नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसे कि सरकार के द्वारा वेतन आयोग की घोषणा कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसकी कमेटी चेयरमैन और उनकी मेंबर की घोषणा नहीं हुआ। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इनकी कमेटी और उनकी चेयरमैन मेंबर की घोषणा कर दिया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर के जो एक बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी है एम्बिट कैपिटल, इस कंपनी का नाम है। दोस्तों यह एक वित्तीय जगत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। इनका कहा हुआ बात 99% सही होता है। इन्होंने ही कहा था कि 7वां वेतन आयोग में 14% सैलरी में वृद्धि होगा। तो दोस्तों 7वां वेतन आयोग में 14 से 15% की सैलरी में वृद्धि हुआ था। तो दोस्तों एम्बिट कैपिटल जो एक वित्तीय कंपनी है, उनका बड़ा ही रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब एम्बिट कैपिटल प्रिडिक्ट 30 से 34% सैलरी इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो दोस्तों इनके अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी सैलरी में 8वां वेतन आयोग में 30 से 34% की वृद्धि होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों इनका कहना है कि जैसे कि जनवरी 2025 में वेतन आयोग का गठन हुआ और उनके अनुसार सरकार काम अगर करती है तो 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से संभव है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। इनके अनुसार दोस्तों इन्होंने अपने अनुमान के तौर पे फिटमेंट फैक्टर की भी इन्होंने अपने अनुमान लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने फिटमेंट फैक्टर को लेकर के यह बताया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.83 एंड 2.46 के बीच एम्बिट कैपिटल के अनुसार फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो दोस्तों सभी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं अपने अपने स्तर से अपना अपना अनुमान लगाती है कि वेतन आयोग जल्द ही आ जाएगा और इतना फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो इतना रहेगा, फलाना ढेकाना, जितना भी जिनको जैसा लगता है अपने अनुसार से अपनी अपनी अनुमानें लगाती है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि फिटमेंट फैक्टर तो बाद में आएगा, लेकिन अभी वेतन आयोग की कम से कम उनकी चेयरमैन और मेंबर की तो कम से कम सरकार के द्वारा घोषणा हो जाए। तो दोस्तों इसको ही लेकर के मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट यह बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों सरकार के द्वारा जो DOPT है उसके द्वारा वेतन आयोग की अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारियों के नियुक्ति के लिए लेटर निकाला था 3 जुलाई 2025 को, और इसमें गया था कि जो 4 सदस्य अपर लेवल मेंबर की घोषणा होना है उनकी जो अंतिम तिथि है वह 31 जुलाई को रखा गया था कि जिनको भी वेतन आयोग में काम करना है वह 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 31 जुलाई बहुत ही बड़ा दिन है। 31 जुलाई के बाद DOPT के द्वारा कि 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की भी घोषणा 31 जुलाई की बाद हो सके। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी इस पे ध्यान देने बात है, बहुत बड़ी अपडेट है 8वां वेतन आयोग को लेकर के कि DOPT के द्वारा 31 जुलाई के बाद 8वां वेतन आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर के आगे जो भी TOR भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा 31 जुलाई के बाद। हालांकि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अनेकों बार सरकार के साथ मीटिंग की, वार्ता की है कि जल्द से जल्द आप लोग वेतन आयोग की जो क्रियान्वयन है उनको आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों बहुत ही जल्द जुलाई के बाद अगस्त महीना में सारी प्रक्रिया, सारी पिक्चर आपके द्वारा साफ कर दी जाएगी DOPT के द्वारा। आगे इसमें जो बड़ी बड़ी बातें बताया जा रहा है सैलरी में वृद्धि को लेकर के, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से तय हो सकती है फिटमेंट फैक्टर। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 के बीच होने का अनुमान है। यह भी एक मीडिया कंपनी अपना अनुमान लगा रहा है। जैसे कि न्यूनतम वेतन जो 7वां वेतन आयोग में 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था और 7वां वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। तो DOPT ने इसकी जानकारी दी है कि इस बार की जो फिटमेंट फैक्टर है वह 1.92 से अधिक ही रहने वाला। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को शिव गोपाल मिश्रा जी NJCM ने पत्र लिखा था, लेकिन TOR को लेकर के उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक TOR के सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो इनकी भी अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। कितनी बढ़ सकती है सैलरी आप देख सकते हैं। जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनकी अगर 18,000
बेसिक सैलरी है तो वह 51,480 हो सकती है। लेवल 2 में जो 19,900 है, जो अभी वर्तमान में उनकी मिनिमम सैलरी है वह 56,914 हो सकता है। लेवल 3 में 21,700 मिनिमम सैलरी है तो वह 62,062 हो सकता है। लेवल 6 में 35,400 है तो 1 लाख से ऊपर जा सकता है। लेवल 10 में 56,100 है तो वह 1.6 लाख तक पहुँच सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना सैलरी में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर के दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के आगे आप देखिए कि इन जो भी न्यूज है सभी मैं आपको इस वीडियो में और एक एक करके आपको दिखाया। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी वही दिया गया, लेवल बेसिक पे संभावित पे इतना की मांग किया गया था। आगे आप देख सकते हैं जो NCJCM ने सरकार को पत्र लिखा था वह भी आप इसमें देख सकते हैं। एक पे कमीशन पेंशन कैलकुलेटर भी सरकार के द्वारा जो मिनिमम पेंशन 9,000 था उनको 25,000 किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 2.86 हुआ तो 51,000 की मिनिमम सैलरी हो सकती है। यह सब इसमें दिया गया है। लेकिन खैर दोस्तों यही बात यही निकल कर आ रही है कि अध्यक्ष मेंबर की घोषणा तो सरकार के द्वारा होना चाहिए। इसके दोस्तों बात यही है कि शिव गोपाल मिश्रा की फिर से अगले महीना NCJCM की सरकार के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में जब AIRF की बैठक हुई थी, NCJCM की बैठक हुई थी, तो उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़े बात बताए थे कि वेतन आयोग हमने AIRF के दबाव से, हमने सरकार के दबाव बनाया तो वेतन आयोग लाया, लेकिन अब हम ही जब इसको लेकर के प्रयास करेंगे तो वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने वर्किंग कमेटी मेंबर को संबोधित करते हुए यही बताया कि अगर अगस्त महीना में सरकार के द्वारा वेतन आयोग के क्रियान्वयन को अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जाता है तो हम फिर से सरकार के साथ मीटिंग करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलेंगे और 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को लेकर के हम फिर से अपनी बातें उनके पास रखेंगे। तो दोस्तों यही है 8वां वेतन आयोग को लेकर के अपडेट। अलग अलग मीडिया कंपनी अपनी अपनी बातें तरह तरह की बता रहे हैं, अपना अपना फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अनुमान बता रहे हैं। एक बात और है कि जो जिस लेवल में कर्मचारी आते हैं उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होना चाहिए। 7वां वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जारी कर दिया गया था। तो इस बार भी 8वां वेतन आयोग में भी अलग अलग पे लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जारी होगा। और भी जो भी और TOR में जो भी मांगे हैं या तो वेतन आयोग की जब अपनी सिफारिशें देगा उसमें संशोधन होगा, उसमें अलग अलग जो भी और डिमांडें हैं सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। इस बार कुछ नए अलाउंसेज भी कर्मचारी को दिया जा सकता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाया जा सकता है, हार्ट एंड रिस्क अलाउंस में भी संशोधन किया जा सकता है, HRA TA सभी में संशोधन किया जा सकता है, नए अलाउंस भी कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों यही बात साफ है कि क्या जुलाई के बाद जो DOPT ने यह आदेश जारी किया कि जुलाई में हम सदस्य की नियुक्ति करेंगे, तो जुलाई के बाद उम्मीद यही है कि सदस्य की नियुक्ति कर ली जाएगी। और अगर जुलाई के बाद सदस्य की नियुक्ति होती है फिर भी दोस्तों 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है जो अपना सिफारिशें सरकार को सौंपेगी तो इसमें थोड़ी सी समय लग सकता है। तो उम्मीद है कि 2027 से 8वां वेतन आयोग के फायदा कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। तो जो भी अपडेट था मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसी प्रकार की पे कमीशन की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।